राम राम किसान भाइयों। अक्सर हमारे गांव में एक बात सुनने को मिलती। लोग कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में अब पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा। कई किसान उत्साह के साथ पशु खरीदार डेयरी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद खर्च बढ़ने लगता है, दूध कम होने लगता है, पशु बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और आखिर में किसान सोचने लगता है शायद डेयरी का काम ही घाटे का सौदा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मेरी नज़र में समस्या डेयरी फार्मिंग में बिल्कुल नहीं है। समस्या अक्सर डेयरी को चलाने के तरीके में होती है। आज की डेयरी में सिर्फ पशुपालने का काम नहीं रह गया है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें नस्ल, चारा, स्वास्थ्य, प्रजनन, हिसाब किताब, इन सब चीज़ों पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। आज हम ऐसी 5 बड़ी गलतियों की बात करेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि इनका समाधान क्या है। पहली गलती, बिना जांच के पशु खरीदना। किसान भाइयों, डेयरी की शुरुआत ही पशु खरीदने से होती है और अगर शुरुआत में ही गलत पशु खरीद लिया तो आगे का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। कई बार किसान सिर्फ बड़ा धन देखकर पशु खरीद लेते हैं। कभी कोई दलाल कह देता है यह गाय बहुत अच्छी दूध देती है और किसान उसकी बात पर भरोसा करके पशु खरीद लेता है। लेकिन घर आने के बाद असली स्थिति हमारे सामने आती है। जिस पशु से 15 लीटर दूध की उम्मीद थी वह 7 या 8 लीटर ही दे रहा है। अब सोचिए, चारा, दाना, मजदूरी और देखभाल का खर्च तो हमारा चलता रहता है, लेकिन दूध उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा। इसलिए पशु खरीदते समय सिर्फ देखने पर भरोसा बिल्कुल मत करो। जहाँ तक संभव हो पशु का पिछला रिकॉर्ड खंगालो, उसके दूध उत्पादन की जानकारी प्राप्त करो। पशु की उम्र, पिछली ब्यात, प्रजनन का इतिहास और स्वास्थ्य की जानकारी पहले एक बार इकट्ठा करो और संभव अगर हो तो अलग समय पर खुद दूध निकाल कर उसकी वास्तविक क्षमता जांचो। सबसे अच्छा तरीका है कि पशु किसी विश्वसनीय किसान, प्रमाणित ब्रीडर या भरोसेमंद फार्म से खरीदो। और एक बात और, सिर्फ नस्ल का नाम देखकर फैसला कभी मत करो। आपके इलाके का मौसम, उपलब्ध चारा, पानी, शेड और आपकी प्रबंधन क्षमता, इन सबको देखकर नस्ल का चुनाव करना पड़ता है। देसी नस्ल हो या क्रॉस ब्रीड, सही पशु और सही प्रबंधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि पशु को सिर्फ पेट भरने के लिए खिलाना। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर। अक्सर हम पशु को चारा तो खूब देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसके शरीर को वास्तव में कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं। सूखा भूसा दे दिया, थोड़ा हरा चारा दे दिया और ऊपर से कुछ दाना दे दिया। हमें लगता है कि पशु का पेट भर गया, लेकिन दूध उत्पादन सिर्फ पेट भरने से नहीं होता। पशु को ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खनिज चाहिए और साथ साथ में विटामिन भी चाहिए। पर्याप्त साफ पानी चाहिए। अगर आहार बिल्कुल भी संतुलित नहीं है तो दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है, प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अपने पशु के दूध उत्पादन और शरीर की स्थिति के अनुसार संतुलित आहार तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जहाँ संभव हो हरा चारा, सूखा चारा, दाना संतुलित मात्रा में दो। कई किसान साइलेज का भी इस्तेमाल करते हैं। मक्के का साइलेज बनाकर रखने से चारे की कमी वाले समय में काफ़ी मदद मिल सकती है और ये आप कर सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर की मात्रा भी अपने क्षेत्र और पशु की ज़रूरत के अनुसार अपने को रखनी पड़ती है, क्योंकि हर पशु को एक जैसी मात्रा देना जरूरी नहीं होता। इस मामले में स्थानीय पशु चिकित्सक या पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। आईसीआरबी संतुलित आहार, हरे चारे, साइलेज, मिनरल सप्लीमेंट को वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। तीसरी गलती ये होती है डेयरी में कि डेयरी में एक बहुत महत्वपूर्ण है, पशु जितने लंबे समय तक बिना उत्पादन के रहता है उतना ही आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए ब्यान के बाद पशु का अगला प्रजनन समय पर होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार किसान हिट अपनी मद के लक्षण पहचान नहीं पाते। कभी पशु हिट में आता है और किसान को पता ही नहीं चलता और कभी गलत समय पर जांच करा दी जाती है। इसके बाद पशु दोबारा हिट में नहीं आता। इसे रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्या में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ बार बार जांच करवाना समाधान नहीं है। पहले कारण पता करना जरूरी होता है। क्या पशुओं को पर्याप्त पोषण मिल रहा है? क्या कोई संक्रमण हुआ है? क्या कोई प्रजनन संबंधी उनको समस्या है? क्या हिट सही तरीके से पहुंचानी जा रही है? इन चीज़ों की जांच बेहद जरूरी है। अगर पशु बार बार खाली रह जाता है तो पशु चिकित्सक से जांच करवाइए। आज वैज्ञानिक तरीके से रिपीट ब्रीडिंग और प्रजनन संबंधित समस्याओं का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें पोषण, समय समय पर हीट की पहचान, उचित जांच और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक द्वारा उपचार शामिल है। इसलिए प्रजनन को सिर्फ जांच कराने तक सीमित मत मानिए, यह पूरे फार्म की मैनेजमेंट का हिस्सा है। चौथी गलती, बीमारी आने के बाद इलाज शुरू करना। किसान भाइयों, डेयरी में इलाज से ज़्यादा जरूरी है बीमारी को रोक लेना। कई बार किसान अब डॉक्टर को बुलाता है जब पशु खाना छोड़ देता है, दूध बहुत कम हो जाता है या बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है, लेकिन तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। इसलिए अपने फार्म में प्रिवेंटिव हेल्थ मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। समय समय पर टीकाकरण करवाइए, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाइए। पशु के व्यवहार और दूध में होने वाले छोटे बदलावों पर नजर रखना जरूरी है। खुरपप्पा, मुंहपक्का, गलघोटू और लंगड़ा बुखार जैसी बीमारियों के लिए अपने क्षेत्र के आधिकारिक टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना जरूरी है।
एनडीडीबी के अनुसार एफएमडी के टीकाकरण का कार्यक्रम 6 महीने के अंतराल पर रखा जाता है, जबकि एचएस और बीक्यू का कार्यक्रम क्षेत्र और रोग जोखिम के अनुसार होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है थनैला। थनैला यानी मेस्टेसिस। इसमें दूध की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए दूध निकालते समय साफ सफाई पर, हाइजीन पर विशेष ध्यान दीजिए। दूध निकालने से पहले थनों की सफाई करें। दूध निकालने के बाद उचित सफाई करें और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। और दूध निकालने के तुरंत बाद पशु को गंदी जगह पर बैठने से रोकने की कोशिश करें। छोटी छोटी हाइजीन की आदतें बड़े नुकसान को बचा सकती हैं। अब बात करते हैं पांचवी गलती की, हिसाब किताब न रखना। डेयरी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आज कितना दूध निकला, सबसे बड़ा सवाल है आज वास्तव में कितना पैसा कमाया। कई किसान रोज का दूध तो लिख लेते लेकिन चारे का खर्च नहीं लिखते, दवाई का खर्च नहीं लिखते, जांच का खर्च नहीं लिखते, मजदूरी और दूसरे खर्चों का हिसाब नहीं लगाते। फिर महीने के अंत में लगता है कि दूध तो खूब बिक रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। इसका सबसे आसान समाधान एक रजिस्टर बनाओ। हर पशु का अलग रिकॉर्ड बनाओ, कितना दूध दिया, चारा, हीट, जांच, कब खाया, कितनी दवा लगी और महीने में उस पशु से कितना पैसा वापस रिटर्न आया, यह सब लिखिए। कुछ महीने बाद आपके सामने पूरा एक गणित होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पशु फार्म के लिए फायदेमंद है और कौन सा पशु लगातार खर्चा बढ़ा रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करना, सिर्फ दूध कम देने के आधार पर तुरंत पशु बेचने का फैसला न करना। उम्र, प्रजनन स्थिति, स्वास्थ्य, भविष्य की उत्पादन क्षमता, इन सबको देखने के बाद आप फैसला करना कि कौन सा पशु अब अपने को फार्म से निकालना है। और यहाँ भी पहले बाजार, गुणवत्ता, स्वच्छता और स्थानीय नियमों का पालन समझना जरूरी है। किसान भाइयों, डेयरी फार्मिंग किस्मत का खेल नहीं है, यह मैनेजमेंट का खेल है। अगर पशु खरीदते समय सावधानी रखी, आहार संतुलित रखा, प्रजनन पर नजर रखी, बीमारियों से पहले बचाव किया और हर रुपए का हिसाब रखा, तो डेयरी को एक व्यवस्थित व्यवसाय की तरह चलाया जा सकता है। याद रखिए, अच्छा पशु जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है अच्छा प्रबंधन, क्योंकि अच्छा पशु खराब मैनेजमेंट में ज़्यादा समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। और एक अच्छी मैनेजमेंट व्यवस्था साधारण संसाधनों से भी बेहतर परिणाम दे सकती है। इसलिए आज अपने फार्म को एक बार किसान की नज़र से नहीं बल्कि एक बिजनेस की नज़र से कैसे देखिए, एक बिजनेस की नज़र से उसे देखिए। कहाँ खर्च ज़्यादा हो रहा है, कहाँ दूध कम हो रहा है, कौन सा पशु सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है और सबसे ज़रूरी 1 लीटर दूध पैदा करने की आपकी वास्तविक लागत कितनी बढ़ रही है। जब इन सवालों के जवाब आपके पास होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी डेयरी वास्तव में मुनाफे में है या नहीं। अगर आपके फार्म पर इन 5 में से किसी एक समस्या का सामना हो रहा है तो कमेंट में अपनी समस्या हमें जरूर बताइए। अगली बार उसी समस्या को उदाहरण और गणित के साथ समझेंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।